नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ, जिसमें देश दुनिया में जो अभी करंट मैटर चल रहा है, चाहे वो देश के ताज़ा हालात हो, इंडेक्स हो, या फिर आपके कोई भी नए प्रस्ताव हो या पहल हो, ठीक है। इन सभी के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में मतलब आप लोगों के लिए एक कहते हैं ना रैपिड एग्जाम फोर्स लाए हैं, जो एकदम एग्जाम फैक्ट के अनुरूप है। ये एग्जाम फैक्ट आपको सिर्फ एग्जाम के हिसाब से ही क्वेश्चनों को सेट कराएगा, जिसमें आपको एक बार पढ़ने से एग्जाम में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। अगर ताज़ा हालात से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का रैपिड क्लास एग्जाम फैक्ट। सर्वप्रथम फिल्म से संबंधित पुरस्कार 2020 में 14वां एशियाई फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैराडाइज दक्षिण कोरिया की फिल्म में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार गली बॉय को मिला। ये भारतीय फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है वैग सिया ओसुई, ये है सो लॉन्ग माई सन, चीनी फिल्म है ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ली ब्यूंग हुन, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट, ये कोरियन फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री झोउ डोंग्यू, ये बेटर डेज, चीनी फिल्म के लिए दिया गया 14वां एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020, ठीक है। उसके बाद आता है आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार 2020, यानी आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार 2020 ये नसीरुद्दीन शाह को दिया गया। 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए दिल्ली क्राइम को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिली पैराट को, और ये इनका है रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं ग्लेंडा जैक्सन, ये एलिजाबेथ इज मिसिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसमें गली बॉय को, और इसमें कुल 11 अवार्ड मिले हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर, ठीक है। 92वां ऑस्कर अवार्ड 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जैकिन फिनिक्स जोकर फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेगर जूडी फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बोंग जून हो, ये पैरासाइट के लिए कोरियाई निर्देशक हैं ये। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता हैं ब्रैड पिट। 73वां बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म में 1917 को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है जॉकिन फिनिक्स जोकर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेगर, ये जूडी, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं सैम मेंडेस, ठीक है। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 जो 2020 में दिया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है हेल्लोर, गुजराती फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है अंधाधुन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना और विकी कौशल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर उरी फिल्म के लिए। 62वां ग्रैमी पुरस्कार 2020 एल्बम ऑफ द ईयर बिली इलिश को मिला है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बिली इलिश, और सॉन्ग्स ऑफ द ईयर बिली इलिश, यानी जो ग्रैमी अवार्ड है 62वां, वो तीन के तीन श्रेणी में एक ही को मिला है, बिली इलिश, ठीक है। 20वां आईफा अवार्ड 2019 सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्री राम राघवन, ठीक है। 20वां जो आईफा अवार्ड 2019 में हुआ था उसका ये। और 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म 1917, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जॉकिन फिनिक्स जोकर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेगर जूडी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सैम मेंडेस। 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये 2018, या 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 तो ये दिया गया है मधुर भंडारकर, सलमान खान, माफ़ कीजिए सलीम खान, सलमान खान के पिता, और हेलन को, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये सलीम खान को दिया है। भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ था। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को स्वर्ण मयूर दिया गया पार्टिकल फिल्म को, पार्टिकल्स। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं लीजो जोस पेलिसेरी, ये जल्लीकट्टू हेतु। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं सीयू जोर्ग, ये मेरी घेल्ला के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री उषा जाधव माई घाट के लिए। सिनेमा
में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार इजाबेल हपर्ट को, फ्रांसीसी अभिनेत्री है, ठीक है, इजाबेल हपर्ट फ्रांसीसी अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया, पुरस्कार दिया गया इजाबेल हपर्ट को, ठीक है, सिनेमा जगत में जीवन पर्यंत योगदान के लिए। और आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रजनीकांत को दिया गया, ठीक है, आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड रजनीकांत को। यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार में 2018 का आशा भोसले को और 2017 का शाहरुख खान को दिया गया। अब सूचकांक से देखें तो मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है, तो भारत की रैंकिंग है 131वीं रैंकिंग है भारत की, ठीक है, सी है। और मानव विकास सूचकांक 2020 यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया। कुल देश इसमें 189 है और जो इसमें टॉप किया फर्स्ट कंट्री है वो नॉर्वे है। भारत की रैंकिंग 131वीं है और सबसे निचले स्थान पर है नाइजर 189वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 2020-21 अभी 20 की है, जो एक साल पहले की दिखाते हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020-21 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ये भारत की है 10वीं रैंकिंग, ठीक है। इसको टॉप किया है स्वीडन ने, यानी प्रथम स्थान स्वीडन का, भारत 10वें स्थान पर है। जर्मन वॉच न्यूलाइटमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020-21 जारी किया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग है इसमें 8वीं, ठीक है। और इसमें प्रथम स्थान यानी सबसे ज़्यादा प्रभावित है अफगानिस्तान प्रथम नंबर पे और भारत 8वें में, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 जारी किया है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो ये है सिंगापुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। फर्स्ट स्थान नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और भारत है इसमें 37वें स्थान पर IIT बॉम्बे। 44वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के मामले में OECD देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इस देश में भारत दूसरा स्थान है, ठीक है। और OECD द्वारा जारी रिकॉर्ड में चीन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के मामले में प्रथम स्थान में है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के मामले में भारत दूसरे में है, ठीक है। और इसे जारी किया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने। UNWFP की द कास्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड 2020 नामक रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है, तो भारत की रैंकिंग है 28वीं। इस क्रम में सबसे निचले पायदान पर तुर्की है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण सूडान में भोजन के एक प्लेट की लागत सर्वाधिक $392.82 है और इसी में भारत में एक थाली की कीमत है $7.360। आर्टोन कैपिटल्स पासपोर्ट सूचकांक 2020 के तहत भारत की रैंकिंग है, तो भारत की है 57वीं। 2020 के तहत भारत भूटान, जॉर्डन, मंगोलिया, फिलीपींस, मेडागास्कर एवं बेनिन के साथ संयुक्त रूप से 57वें स्थान पर है। यानी 2020 के जो सूचकांक है उसमें इतने देश 57वें नंबर पे हैं और इस सूचकांक के तहत फर्स्ट स्थान में जर्मनी का है, फिर जर्मनी, स्पेन, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है। इसी में असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूची 2020 में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? तो 129वां। समग्र सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 10 देश हैं, जो 10 देश हैं उसमें क्रमशः हैं नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, फिनलैंड, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया और स्वीडन। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है तो 4थी है। अक्टूबर 2020 में सिडनी स्थित थिंक टैंक लॉबी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2020 जारी किया है। इस इंडेक्स में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है, तो भारत की रैंकिंग है 94 में। GHI 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत सूडान के साथ संयुक्त रूप से 94 स्थान पर है, जिसमें से 5 शीर्ष देश क्रमशः बेलारूस, बोस्निया
हेर्जेगोविना जो संयुक्त रूप से ब्राज़ील, चिली तथा चीन आदि टॉप 5 देश हैं। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक कौन से स्थान पर है? तो भारत का कौन सा शहर टॉप में है? तो इसके आधार पर भारत का हैदराबाद टॉप पे है। ठीक है, इस इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है और भारतीय शहर हैदराबाद को इसमें 85वां स्थान मिला है, 85। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है तो 116। ठीक है, सितंबर 2020 में विश्व बैंक द्वारा मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया गया था, जिसमें शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है और प्रथम स्थान मतलब, ठीक है, और भारत 116वें स्थान पर है। ठीक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है 48वें स्थान पर और इसमें जो टॉप किया है इसे प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है और भारत 48वां है। यूनाइटेड किंगडम स्थित एक फर्म ने सीसीटीवी सर्वेलांस में शीर्ष रहने वाले शहरों की सूची जारी की। इस सूची में हैदराबाद का कौन सा स्थान है? तो 16वां स्थान। ठीक है, चीन के ताइयुआन शहर में 4,65,255 सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं और यह 20 शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। इस सूची में हैदराबाद को विश्व में 16वां और भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान हासिल है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंसी कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में चीन शीर्ष पर है और भारत को तीसरा स्थान मिला है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 170वां स्थान है। ठीक है, सतत विकास समाधान नेटवर्क और वर्टल्समैन स्टिफ्टंग द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट, इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान मिला है प्रथम और भारत 170वें स्थान पर स्थित है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 34वें स्थान पर है। ठीक है, जुलाई 2020 में JLL और लॉसेले द्वारा वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक इंडेक्स 2020 जारी किया था। इस सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम प्रथम स्थान पर है और भारत 34वें स्थान पर है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 43वां स्थान। जून 2020 में IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें शीर्ष पर सिंगापुर है और भारत 43वें स्थान पर। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 168वां। यह द्विवार्षिकीय सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क का है और 168वां स्थान भारत का। ठीक है, इसके साथ भारत और घाना एक साथ है। मर्सर 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई। ठीक है, रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान है, पहला स्थान है हांगकांग का है और सर्वे के अनुसार मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर प्रवासियों के संदर्भ में। यह रिपोर्ट 9 जून 2020 को मर्सर द्वारा जारी किया गया। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 74वां स्थान मिला है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान स्वीडन का है और भारत 74वें स्थान पर है। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है और इसमें प्रथम स्थान पर है अमेरिका, चीन और तीसरे में भारत। प्रथम में अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत। 27 अप्रैल 2020 को सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व में सैन्य खर्च से संबंधित विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट 2019 प्रदर्शित किया। ठीक है, इसमें शीर्ष देशों में अमेरिका, दूसरे में चीन और तीसरे में भारत है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है तो 142वां। ठीक है, और इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है और भारत 142वें स्थान पर है। इसको अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर
द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो जो भारत को स्थान है वो 144वां है, ठीक है। और इसमें प्रथम जो देश है उसका नाम वो है फिनलैंड, ठीक है। भारत 144वें में। 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा 7वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 जारी किया था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक रक्षा खर्च करने वाला देश है तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और भारत इस क्रम में चौथे स्थान पर है, ठीक है, माफ कीजिए 5वें स्थान पर है और फर्स्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका। 14 फरवरी 2020 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर रक्षा पर खर्च से संबंधित रिपोर्ट जारी किया था। तो भारत 5वें स्थान पर है रक्षा खर्च के मामले में और फर्स्ट में USA। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के CEO सर्वे के अनुसार विकास के मामले में वैश्विक कंपनी के लिए शीर्ष बाजारों में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है, ठीक। और जो शीर्ष प्रथम स्थान में है वो अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाजार हैं। भारत का बाजार चौथे स्थान पर है। 20 जनवरी 2020 को दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान PwC की वार्षिक ग्लोबल CEO सर्वे रिपोर्ट का 23वां संस्करण जारी किया गया। PwC का 23वां संस्करण जारी किया कब? 20 जनवरी 2020 को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 40वां स्थान, ठीक है। प्रथम स्थान अमेरिका का है और इस सूची में भारत आपका 40वें स्थान पर है। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर द्वारा 8वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 का प्रकाशन किया था। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 72वां स्थान है, ठीक है। इसमें जो प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड का है, भारत 72वें स्थान पर है। 22 जनवरी 2020 को इसे जारी किया गया था। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 का ये 7वां संस्करण था। 22 जनवरी 2020 को लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग है तो ये 51वें स्थान पर है, ठीक है। और इसमें प्रथम स्थान पर है नॉर्वे और भारत 51वें स्थान पर। 22 जनवरी 2020 को ब्रिटेन के मीडिया संस्थापक द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2019 जारी किया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हेनले में भारत को 84वां स्थान और प्रथम स्थान पर यहाँ पर जापान है, ठीक है। और 7 जनवरी 2020 को वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी किया था, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 112वां स्थान, ठीक। और इसमें जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला है, ठीक। भारत 112वें में है। 16 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 जारी किया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 9वां स्थान, ठीक है। इसमें जो प्रथम स्थान मिला है वो स्वीडन को मिला है और भारत 9वें स्थान पर है, ठीक। 10 दिसंबर 2019 को जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया था। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन से स्थान भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 5वीं में। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 5वें स्थान पर है, ठीक। इसके अनुसार वर्ष 1999 से 2018 के मध्य जापान, फिलीपींस, जर्मनी, मेडागास्कर अत्यधिक मौसमी घटनाओं से प्रभावित देश रहे
और इसी सूचकांक में भारत 5वें स्थान पर है। 4 दिसंबर 2019 को पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच और वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक इंडेक्स 2020 जारी किया गया था, उसी में ये बताया गया है। तो साथियों, आज का ये इंडेक्स और जो एग्ज़ाम फैक्ट था यहीं पे समाप्त होता है, और दूसरे और एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड लक, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।